ने बताया कि कांग्रेस लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए दुआ की कामना कर रही हैं। हालांकि एनडीए पूर्ण बहुमत से आगे दिख रही है, लेकिन जो मुस्लिम महिलाओं का सपोर्ट नरेंद्र मोदी को दिख रहा है वो उनके लिए भी काबिले तारीफ है। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लिए मुस्लिम महिलाएं ढोल बजाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में कमल का फूल खुद हाथ से बना रखा है। मुस्लिम महिलाओं ने जो जश्न पूरा देश मना रहा है उसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी सराहनीय लायक है। उन्हें देखकर भी इस बात को खुशी होगी कि जिस ट्रिपल तलाक पर उन्होंने आगे बढ़कर फैसला लिया, आज वो मुस्लिम महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं और जनता ने 2019 में ये तय कर लिया है, गले मिल रहे हैं, जश्न मना रही हैं ये मुस्लिम महिलाएं। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है चारों तरफ, पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स हैं, बच्चों में भी खुशी की लहर है। पीएम नरेंद्र मोदी का मास्क लगाए हुए एक दूसरे से छोटे छोटे बच्चे गले मिल रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बड़ों के साथ साथ आज बच्चों में भी मोदी की जीतने की लहर है। हमने चारों तरफ देखा कि किस तरीके से दुआ मांगी जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। रमजान का महीना चल रहा है क्योंकि और इस महीने में जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। हर तरफ चारों तरफ जश्न का माहौल है, कहीं पटाखे फूट रहे हैं तो कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं, कहीं पूजा अर्चना हो रही है। ये माहौल देश के लिए बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है। ये 2019 के इस महापर्व में, लोकसभा के चुनाव के महापर्व में ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है। एक तरफ पूजा अर्चना और दूसरी तरफ दुआओं का ये जो माहौल है, हर तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत का फैसला अब जनता ने शायद कर लिया है। चारों तरफ जीत का माहौल है, सबका साथ सबका विकास का नारा जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2019 के इन 5 सालों में लगाया अपनी हर चुनावी रैली से, वो आज जनता ने कबूल कर लिया है। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी भारत में बड़ी जीत, बम्पर जीत के साथ सरकार बना सकते हैं। चुनावी नतीजों पे लगातार वीकेंड न्यूज की कवरेज है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाराणसी में महिलाओं में खुशी है और मुस्लिम महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गई हैं। जिनको विपक्ष कहता आ रहा था कि मुस्लिम महिलाओं को दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी का साथ देना पड़ रहा है, वो आज चुनावी नतीजों के दिन खुलकर सामने आ चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए दुआ मांगती है मुस्लिम महिलाएं। चारों तरफ खुशी का माहौल देखा जा सकता है। बेगूसराय में हमने तनावपूर्ण माहौल देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सुकून देने वाली ये जो तस्वीरें हैं वह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी लगातार पूर्ण बहुमत से, बम्पर वोटिंग से जीत हासिल करती दिख रही है। तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज देश के सामने होगा। पीएम मोदी को लेकर तमाम नेताओं की बधाई देना शुरू कर दिया है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पीछे करते हुए अमेठी में भी जीत हासिल कर सकती हैं स्मृति ईरानी। 2014 में जिस तरीके से राहुल गांधी से कुछ ही वोटों से पीछे रह गई थी, हालांकि कड़ी टक्कर दी थी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को, लेकिन आज 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी टक्कर
देती दिख रही हैं राहुल गांधी को। वहीं वायनाड में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। चुनावी रुझान पर अगर जाएं तो बीजेपी को 300 के पार सीटें अब तक मिल चुकी हैं। अब से थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी खुद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। इस कैबिनेट की बैठक का पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही अनुमान दे दिया था कि वाराणसी की ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी के लिए दुआएं मांगती दिख रही हैं। कमल का फूल बना है। अब से थोड़ी ही देर में आधिकारिक बयान भी आ जाएगा कि कौन 2019 में सरकार बनाने जा रहा है, कौन बहुमत से बम्पर वोटिंग से जीतने वाला है। लगातार वीके न्यूज की सीधी कवरेज हम आपको दे रहे हैं। आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी खुद बैठक कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, चारों तरफ देख सकते हैं हम, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो या फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई रैलियां की हैं। हर तरफ चुनाव का माहौल लग रहा है साफ है। एनडीए के जो नतीजे, जो एग्जिट पोल आए थे 19 मई के बाद और जो चुनाव में मोदी लहर हमने देखी, उससे साफ दिख रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में सरकार बनाने जा रहे हैं। बम्पर वोटिंग के साथ दोबारा सरकार बना सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अगर चुनावी रुझानों पर जाएं तो एग्जिट पोल में भी हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव नतीजे आए थे। वही नतीजे, वही अनुमान आज नतीजों में तब्दील होता दिख रहा है। लोगों में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पीएम नरेंद्र मोदी की चारों तरफ कार्यकर्ता खुशी की लहर में डूबे हैं। मानो ऐसा लग रहा हो कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली हो नरेंद्र मोदी ने। चुनाव के बाद से ही कार्यकर्ताओं में जो जोश था बीजेपी के, वो आज जनता के सामने है। हर तरफ खुशी का माहौल है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर आज सुबह से ही हवन पूजन से लेकर सारी तैयारियां की गई। लड्डू बांटे जा रहे थे सुबह कार्यालय के बाहर। और आज वाराणसी में जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोग पूरे सपोर्ट में हैं और मुस्लिम महिलाओं का जो समर्थन मोदी को मिल रहा है वो देखने लायक है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया, उस पर अब मुस्लिम महिलाएं खुलकर सामने आ चुकी हैं। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए कि मुस्लिम महिलाओं को दबाव में आकर नरेंद्र मोदी का ट्रिपल तलाक के लिए गए फैसले को सही साबित करना पड़ रहा है। लेकिन विपक्ष के जो सवाल थे वो आज मुस्लिम महिलाएं गलत साबित करती दिख रही हैं। बीजेपी एनडीए अपनी लगातार बढ़त से आगे दिख रही है। जिस तरीके से चुनावी रुझानों में, शुरुआती रुझानों से ही एनडीए आगे है, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि थम सा गया है। कांग्रेस का आंकड़े में कोई तब्दीली नहीं दिख रही है। खुशी, जश्न का माहौल तो ये दिख ही रहा है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा कि 2019 में कौन सरकार बनाने जा रहा है। दुआएं, ढोल नगाड़े और हवन पूजन से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। देश को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आज देश के सामने होंगे।
देश में ही नहीं विदेशों में भी पीएम नरेंद्र मोदी को चाहने वाले कम नहीं हैं। भारत के बाहर भी कई देशों में पीएम नरेंद्र मोदी की खुशी की लहर देखी गई। वाराणसी में हमने तस्वीरें देखी थी, हमने आपको लाइव कवरेज दिया था वाराणसी से, जब पीएम मोदी की लहर, एक कह सकते हैं सुनामी हमने देखी थी वाराणसी में। मोदी लहर सुनामी में तब्दील हो चुकी है 2019 में। मोदी लहर का जो नारा था वो अब सुनामी में बदलता दिख रहा है। पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है पीएम नरेंद्र मोदी। तमाम लोग सड़कों पर दिखे थे वाराणसी में जब पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन भरने पहुंचे थे वाराणसी। लोगों ने भव्य स्वागत की तैयारियां की थी और वो जो लोग थे, वो जो सड़कों पे उतरे लोग थे पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में, वो आज कहीं ना कहीं लोगों की जो राय थी नामांकन में, जो हमने देखा था, ये तो क्या